नैना जी नमस्कार मैम। हाँ जी नैना जी, सबसे पहले तो एक ही सवाल पूछेंगे जो बार बार आ रहा है, विरोधी पार्टी क्यों कहा जा रहा है? कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? आखिर किसने बोला था आपको सीएम का विरोध करो? मुझे किसी ने नहीं बोला, ना मैंने मेरे को किसी भी पार्टी ने नहीं बोला। एक पंचायत सारे सरपंच भाई जो बिल्कुल सीएम साहब का विरोध कर रहे हैं, सब सरपंचों से ऊपर जाके, उनसे अलग जाके मैंने उनका स्वागत किया है। आप देख रहे हो हर गांव में, हर जिले में उनका सरपंच खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल काले झंडे दिखा रहे हैं उनको। लेकिन मैंने इन सब से, राजनीति से ऊपर उठ के मैंने उनका स्वागत किया। मैंने 7 दिन पहले मेरे पति ने घूमना शुरू किया, गांव गांव में जीप लगा के मुनियादी की गई, गांव आसपास के गांवों के सरपंचों से मेरे पति मिले, मैं गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को कन्विंस किया। मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। हमने अपनी पर्सनल जमीन उनके हेलीपैड के लिए दी, 2-3 टाइम उनके पूरे स्टाफ को खाना खिलाया, यहाँ रहने की जगह दी उनको। आप पूछ सकते हो, मेरा वीडियो है लोगों को कन्विंस करते हुए, लोगों के पास मिलते हुए। आखिर जब मैंने अपनी समस्या बताई तो फिर सीएम साहब क्यों भड़क गए? मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। मेरी शादी 2007 मार्च को हुई थी। इतने सालों में मैंने सिर्फ 2 बार वोट डाला है। एक तो 13-14 साल पहले जब मैं इतनी उम्र कम थी, हस्बैंड ने कहा वोट डाल दो, मैंने वोट डाल दिया। उसके बाद मैं जयपुर रहती थी जी, स्पेशल छोटे बच्चे थे लेके कभी वोटों के लिए आई नहीं। मुझे हरियाणा की राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वोटों में मैं सिर्फ 15 दिन पहले आई हूँ, 23 अक्टूबर को आई हूँ, 12 नवंबर को मेरी जीत हुई है। और दूसरी बार अब मैंने खुद को वोट डाला है साइकिल के निशान पे, खुद नैना जोड़ को वोट दिया है। आप लिस्ट निकाल के चेक कर लो कि इसने वोट कितनी बार किया अपनी जिंदगी में। नैना जी, क्या मामला है? ऐसा कौन सा मामला है, क्या विवाद है? सरपंची जीते हैं आप अपने दम पर जीते मुझे नहीं पता मामला क्या है। एक महिला से क्या डर है किसी को, मुझे नहीं पता एक महिला से क्यों डर रहे हैं। पहले तो मेरी एक्चुअल जो जीत थी वो 496 वोटों की थी, उसे खींच खींच के 68 वोटों पे लाया गया मुझे हराने के लिए। फिर वो किसी तरह वो मतलब काउंटिंग को रानिया ले जाना चाहते थे, बहुत कुछ उस दिन किया, बहुत उन्होंने झगड़े की प्लानिंग करी, किसी तरह ये चुनाव कैंसिल। यानी एक औरत से इतना डर, किस बात का डर? एक मर्द की इज्जत तब होती है जब वो औरत का सम्मान करता है। एक औरत की इज्जत, तो एक मर्द की इज्जत वो नहीं होती कि वो औरत को बदनाम करे। जिस पेट से जन्म लिया है, वो आपको जन्म देने वाली, आपको धरती पे लाने वाली, आपको बनाने वाली, आपको पालने वाली एक औरत है, एक माँ है। अगर माँ नहीं हो तो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। औरत के बिना सृष्टि नहीं चलती, तो मर्दानगी नहीं है। हमारी संस्कृत में श्लोक है, वो पूरा नहीं आता, लेकिन उसका हिंदी में मतलब समझाती हूँ कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। बिल्कुल। हमला हुआ संजीव जोरड़ पर, वीडियो वायरल हुई है कि संजीव जोरड़ के ऊपर हमला हुआ है, स्टेडियम के ऊपर, स्टेडियम के बीच में हमला हुआ है। क्या मानती हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसका हाथ है इसके पीछे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, पर मुझे बस न्याय चाहिए। सरकार से यही बार बार मैं अपील करूंगी कि मुझे न्याय दे दो। अगर आप मेरे को न्याय नहीं दे सकते, हमला तो हमारे गांव के लोगों ने ही किया जी। मेन हमलावर था वो विनोद पुत्र जसपाल जोरड़, जिसका घर स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। उसने किया, किसके बहकाने पे किया या किसके कहने पे किया, ये तो वो ही बता सकते हैं जी, मैं क्या बताऊं। पर मुझे तो न्याय चाहिए। मैं किसी सरकार का, किसी पार्टी का, किसी मिनिस्टर का, किसी से मेरी कोई रंजिश नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मुझे न्याय चाहिए। हाँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ सोशल मीडिया का जो मेरे साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद करती हूँ 36 बिरादरियों का जो मेरे साथ खड़ी हैं, जो भाई बंद मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे को घर में आके सम्मानित कर रहे हैं, मेरे को फोन पे मैसेज करके सम्मानित कर रहे हैं। उन्हीं सभी भाई बहनों का मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी कि उन्होंने आज मेरा साथ दिया, मेरे को मजबूत बनाया है उन्होंने, कि मैं सरकार के खिलाफ आज खड़ी हूं। मेरे सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। जो मेरे पति पे कातिलाना हमला हुआ है, दोषी अभी तक शान से घूम रहे हैं और कह रहे हैं क्या बिगाड़ लिया तूने हमारा, करके दिखा कुछ। और मेरे पति पे 452 डाल दी गई है। उनके
जो झड़प हुई थी, जो अपना बीच बचाव हुआ था, आत्मरक्षा का अधिकार हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। तो उन्होंने पहले से प्री प्लानिंग के तहत अपने घर में धार हथियार जमा कर रखे थे, कुल्हाड़ी, चाकू, कापे, सब उनके 40-50 बंदे मौजूद थे। तो बचाव में उनको एक जने को या 2 जनों को मामूली सी कुछ चोट लगी है, उनको फ्रैक्चर बताया गया है। मेरे पति संजीव को जो 3 सीवियर फ्रैक्चर आए हैं, एक राम कुमार हैं जी, उनको सिर में 8 टांके आए हैं, एक धर्मवीर है, उनको सिर में गंभीर चोट लगी है, एक विनोद है पुत्र शिषपाल झोरड़, उसके कोहनी में बिल्कुल हड्डियां चूर चूर, सीवियर फ्रैक्चर, और चेहरे पे 5 टांके लगे हैं। उनकी चोट को कुछ मतलब रिपोर्ट ही नहीं दी, अच्छे से रिपोर्ट नहीं बना के दी डॉक्टर ने, पता नहीं किस दबाव में, किस से क्या, एक महिला से क्या आपकी रंजिश हो सकती है, क्या इतना खतरा है कि आप उससे ऐसे कर रहे हो, एक महिला की सुन नहीं रहे हो, सरपंच बनते ही उसको गांव में आके आप धमका रहे हो, क्यों, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? जनता ने चुना है, चुनाव आरक्षण सरकार ने दिया 50%, तो खड़ी हुई, महिला की सीट आई, वो मैंने वोट मांगे, जनता ने वोट दिए, मैं जीती, मैं बन गई, मैंने क्या किया? गुनाह किया? फिर ये 50% आरक्षण का ढोंग क्यों? फिर पढ़ी लिखी पंचायत का ढोंग क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर पढ़ा लिखा बंदा होगा वो तो सवाल पूछेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसलिए स्कूलों कॉलेजों को बंद करो, ना ही पढ़ेगा इंडिया, ना ही बढ़ेगा इंडिया, ना ही सवाल पूछेगा इंडिया। तो ये तो अंग्रेजों के राज जैसी बात हो गई, तानाशाही तो वही है, बोले पकड़ो बंद करो इसको। उस दिन थाने भर रखे थे, हमारे स्कूल के टीचर ये ज्ञापन देने आए थे बेचारे, क्या वो भी राजनीति करने आए थे कि हमारे स्कूल में कुल 26 पोस्ट है टीचर्स की, जिसमें से 10 ही है, 12वीं तक का स्कूल है, 16 खाली पड़ी है, हमें टीचर्स दे दो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों का रिजल्ट प्रभावित होता है। तो उनको उठा लिया गया, ये क्या है? ये तानाशाही है। फिर किस बात का चुनाव और किस बात का क्या? फिर कोई चुनाव नहीं है, आप फिर करो तानाशाही। तानाशाही रवैया मान रही हैं। हाँ, तानाशाही रवैया है। और मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ, क्या वो टीचर राजनीति कर रहे हैं? क्या वो बच्चे राजनीति कर रहे हैं? वो पढ़ने के लिए टीचर मांग रहे हैं, क्या वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ने के लिए टीचर चाहिए? नैना जी बीच में बात काट रही हूँ, अपने आप वाले मसले पर आपने सिरसा प्रशासन से मदद मांगी, सीएम साहब तक आपकी आवाज चली गई, लेकिन उसको दबाया जा रहा है। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा इस साल के अंदर? क्योंकि 2000 इस इलेक्शनों का एक ही पड़ाव रह चुका है, 1 साल रह चुका है, कि आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? अगर मेरे पूरे भाई बंद 36 बिरादरियां मेरे साथ है तो इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरे मीडिया के भाई बंधु बहनें मेरे साथ हैं तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि मीडिया में वो ताकत है जो तलवार में ताकत नहीं है, वो कलम में ताकत है। मीडिया ने बड़े बड़ों की गद्दी उखाड़ दी, और जो जनता है वो जनता जनार्दन होती है, जनता ही कुर्सी पे बिठाती है, जनता ही उतारती है। मेरे साथ आज मेरे सब भाई बंद, हर वर्ग, हर समाज से, हर जाति से सब भाई बंद, जो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, वो मेरे साथ जुड़े रहे हैं। और मेरे न्याय की लड़ाई में मैं उनसे अपील करती हूँ, उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू उनसे अपील करती है कि वो आखिर तक डटे रहे मेरे साथ। और मीडिया भाई बंधुओं से अपील करती हूँ कि वो डटे रहे न्याय की लड़ाई में। एक दिन अपना संघर्ष जरूर रंग लाएगा, जैसे किसान आंदोलन में भी झुकना पड़ा सरकार को। एक दिन अगर हम साथ चलेंगे तो जरूर झुकेगी ये सरकार। हम साथ में हैं जी, पूरी झोरड़ खाप साथ में है जी। झोरड़ खाप आई है, कल निर्णय लेके गई है कि हम बीजेपी सरकार के कोई भी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उनको जो झोरड़ खाप के सदस्य हैं वो अपने गांव में नहीं घुस रहे। मतलब सीएम साहब है, वो बुजुर्ग है, इतनी उम्र के हैं, उनमें मतलब है कुछ, तभी तो उनको सीएम का ओहदा मिला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी ऐसा कुछ ऐसे थोड़ी मिलता है। उनको सम्मानजनक तरीके से अपना मेरे को दुपट्टा पहनाते और ये बोलते, देख बेटी तू दुपट्टा मत गिरा, तू मेरी बेटी है, ये दुपट्टा तेरी नहीं मेरी भी इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुपट्टा ओढ़ तू, क्योंकि ये तेरी नहीं मेरी भी इज्जत है। और ये बैठे वहां डीसी, एसपी, कलेक्टर सब बैठे हैं, आदेश देके जाते इस बेटी की जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच। तो इतना ही तो 2 मिनट इतना ही तो बोलना था सीएम साहब को। और सीएम साहब ने क्या परिचय दिया? तानाशाही का परिचय दिया
कि ले जाओ राजनीति कर रही है, ले जाओ। फिर उसके बाद आपको कहाँ रखा गया? जीवन नगर थाने में। और मेरे को डायरेक्ट जीवन नगर नहीं लेके गए ताकि कोई पीछे ना आ जाए, मेरे को रास्तों में घुमाया गया है। और एक डीएसपी भगवान, श्री भगवान नाम है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी कि तू सरपंच बनी फिरती है ना, तेरी सरपंची अभी निकाल दूंगा। सीएम ने तो कुछ किया ना किया, मैं बहुत कसूता आदमी हूं, तेरे साथ ये कर दूंगा। एक मर्द इंस्पेक्टर किसी लेडी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता, ये कानून में लिखा हुआ है। वो चाहे एसपी है, चाहे डीएसपी है, चाहे कलेक्टर है, एक महिला का अपमान नहीं कर सकता। महिलाओं के लिए कुछ कानून बने हुए हैं। लेडी पुलिस साथ थी तो उसको क्या पंचायती थी ये सब बोलने की कि तू मैं तेरी सब चुप करती है कि नहीं, तेरी अभी सरपंची निकालता हूं। उसका नाम जय भगवान है, शायद तक वो डीएसपी कालावाली में है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसने बोला मैं बहुत कसूता आदमी हूं, तेरी सरपंची निकाल दूंगा। तो ये एक डीएसपी को शोभा नहीं देता। सरकार को, जब सरकार तानाशाही होगी तो उसके अफसर भी ऐसे ही होंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जैसी ईंट वैसे खोरे, इसी माँ के ऐसे ही छोरे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सरकार ऐसे होंगे तो उनके अफसर भी ऐसे ही होंगे। हाँ जी। को घर में नजरबंद रखा गया 6.5 घंटे तक कि सीएम जब तक चंडीगढ़ नहीं पहुंच जाते आपको नजरबंद रखेंगे। क्यों? मैं सीएम साहब को मारने वाली थी क्या? मैं वहां ऑटो में जाके उनके हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली थी क्या? मेरे को नजरबंद रखा गया। जुल्म पर जुल्म हुआ। हाँ, वहां पे मतलब एक महिला चौकी नहीं थी वहां अपराधियों के बीच में रखा गया जिसका कोई दोष नहीं था। जिसका मतलब एक महिला सरपंच, जिसका एक गांव की महिला सरपंच है, वो उनको उन अपराधियों के साथ जिन्होंने अपराध किया है उनके साथ उनके बीच बैठाया गया, मुझे उनके पास रखा गया। मुझे, मैं बीमार थी, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे पानी नहीं पिलाया गया।